हेलो डियर। तो आज का वीडियो होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग बढ़िया से देखिएगा। मैं ये वीडियो लेकर आने का मकसद यही है, आपके एग्ज़ाम में तो पूछा ही गया है ये क्वेश्चन 10-10 नंबर में, साथ में आपको आगे नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सीधा 10 नंबर 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है ना। साथ में यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बनेगा और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह MSN 2 का वीडियो देखिएगा ज़रूर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी प्रकार के आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, मैं सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके, चलिए यहाँ पे आप आ गया। आपके सामने जो प्रश्न है देख सकते हैं, निम्नलिखित बीमारियों के कीटाणु का नाम लिखिए। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनेज ऑफ द फ्लोविंग डिजीज, मतलब कौन से कीटाणु से कौन सा बीमारी होता है उसका नाम लिखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। किसके कारण होता है चिकन पॉक्स? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। यहीं पर आपसे अगर पूछ देगा कि स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो वो होता है वेरियोला। ठीक है, वो होता है वेरियोला वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स पूछे तो वेरियोला और चिकन पॉक्स पूछे तो वेरिसेला। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है मम्प्स जो होता है किसके कारण होता है, तो माय डियर मम्प्स जो होता है वह पैरामैक्सिको वायरस ग्रुप के वायरस के कारण होता है। ठीक है, पैरामैक्सिको वायरस के फैमिली के वायरस होता है, उसके कारण होता है, तो मम्प्स पैरामैक्सिको वायरस। ठीक है, तीसरा है पोलियोमिलाइटिस किसके कारण होता है, जो पोलियो रोग होता है वह पोलियो वायरस के कारण होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। टिटनेस किसके कारण होता है, तो टिटनेस आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। किसके कारण होता है, ध्यान से देखिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बहुत लोग लिखने में गलती कर देते हैं वह स्पेलिंग में, तो ध्यान से देख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस होता है। पांचवा है डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री किसके कारण होता है, तो डिसेंट्री माय डियर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, डिसेंट्री आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, और भी कीटाणु के कारण ये हो सकता है। ठीक है, छठा है यहाँ पे फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है वह आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो फाइलेरिया याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे माय डियर कोलेरा। कोलेरा किसके कारण होता है, तो कोलेरा होता है भेब्रियो कोलेराई के कारण। ठीक है, भेब्रियो कोलेरा के कारण आपका कोलेरा होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो हैजा होता है। आगे है लेप्रोसी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो होता है किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी से ही लेप्राई बना है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई याद रखिएगा लेप्रोसी के लिए। ओके, आगे है कुकुर खांसी, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ कुकुर खांसी, ठीक है, किसके कारण होता है, या काली खांसी जिसे बोलते हैं, वह होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। किसके कारण, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग को रखिएगा। ठीक है, 10वां है गैस्ट्रोइंटेराइटिस किसके कारण होता है, आंत्र शोथ जिसको बोलते हैं, आंत का इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रोइंटेराइटिस किसके कारण होता है, तो देखिए आंत में हो, डायरिया हो, ठीक है ना, ये सब डिसेंट्री हो, ये सब जो होता है यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण या कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियम के कारण। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है या कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियम हो सकता है, कुछ भी जो है यह हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए एग्जाम में आपसे यही 10 पूछा था, 10 बीमारी के नाम दे दिया था, कहा था इसके जीवाणु के नाम बताइए जिससे यह बीमारी होता है, तो ये सब लिख देने के बाद 10 नंबर मिल जाना था, बड़ी आसान था, तो इसको याद कर लीजिएगा। और यह ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित के स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखिए, मतलब यहाँ पे निदान लिखने के लिए पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे बीमारी या कंडीशन के नाम दे दिया है, डिजीज के नाम कह रहा है, उसमें होने वाले डायग्नोस्टिक के नाम लिखें। जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया के लिए बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट CBC कराया जाता है, जिससे पता लगता है हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। ठीक है ना, जॉन्डिस में
जॉन्डिस चूँकि लीवर का बीमारी है, तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट मुख्य होता है, लीवर का टेस्ट, ठीक है, जिससे बिलिरुबिन लेवल पता चलता है। तीसरा है आपका सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है VDRL, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखिएगा। सिफिलिस के लिए VDRL। डिप्थीरिया के लिए ब्लड कल्चर का टेस्ट कराया जाता है, और इसे कन्फर्मेशन के लिए सिक टेस्ट कराया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। पाँचवा है यहाँ पे कैंसर। देखिए अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग जांच होता है, बट कॉमन जो जांच होता है वो PET स्कैन होता है या बायोप्सी होता है। एक कॉमन है कैंसर के लिए, ठीक है, PET स्कैन, बायोप्सी एक्शन। और अगर किसी को सर्वाइकल है तो पैप स्मीयर किया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी किया जाता है। तो अलग अलग जब पता चल जाता है कि हाँ फलाने पार्ट में ट्यूमर बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्पेशल जांच किया जाता है, लेकिन पहले बायोप्सी और PT स्कैन से ही ये पता किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित बीमारियों में विशेष दवा और उनका डोज बताएं। अब यहाँ पे दे दिया है बीमारी है और उसका डोज बताना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब निम्नलिखित बीमारियों में कौन सा दवा दिया जाता है और उसका क्या डोज है। तो ये सब नॉलेज आपके सेकेंड ईयर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया में हम लोग जानते हैं कि फॉलिक एसिड चलता है, ठीक है। फॉलिक एसिड की गोली कंटिन्यू चलता है, ठीक है ना, और 400 mcg में चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया के लिए बेस्ट चॉइस दवा है क्लोरोक्यून होता है, ठीक है, ठीक है ना, क्लोरीक्यून होता है। क्लोरोक्यून जो दवा है मलेरिया के लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कैंसर। कैंसर के लिए कार्बोप्लेटिन। ऐसे तो बहुत सारे दवा कैंसर के लिए अलग अलग स्वरूप के लिए अलग अलग दवा है, बट कैंसर के लिए हमसे एक पूछ रहा है तो कार्बोप्लेटिन होता है 150 mg प्रति 10 mg प्रति ml, ठीक है, याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बहुत सारे दवा है, लेकिन एक का नाम लिखना है तो इथाम्बुटोल, ठीक है, 800 mg में। आइसोनिजाइड इसका आता है, ठीक है, बहुत सारे आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए इथाम्बुटोल याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित बीमारियों के जीवाणु के नाम लिखे। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा गया है कि बीमारी के दवाई तो लिखना ही है, साथ में इसके जीवाणु के नाम भी लिखना है, ठीक है। मतलब उसमें उपयोग होने वाले दवाई भी नाम लिखिए, और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सूक्ष्म जीव के कारण हो सकता है उसका नाम भी लिखना है। जैसे मलेरिया है, पहला दिया गया है मलेरिया, तो मलेरिया को कौन से दवा उपयोग होगा, ठीक है, फर्स्ट चॉइस, और ये किसके कारण होगा। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, आपको पता है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वह क्लोरोक्यून और प्राइमाक्यून होता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोक्यून और प्राइमाक्यून, ठीक है। मलेरिया ये सब बेसिक बीमारी है और बेसिक दवाई है, ये सब जरूर आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे है टाइफाइड। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, वह सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है। देखिए जितने भी संक्रामक बीमारी होता है संक्रमण वाला, वह ज़्यादातर मामलों में एंटीबायोटिक ही ज़्यादातर चलता है, ठीक है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक दवा है, यह साल्मोनेला टाइफी में आपका काम अच्छा करता है, ठीक है। टाइफाइड में टिटनेस भी आपको पता है, यह भी एक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानू नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। किसके कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वह बेंजोडाइजापान इसलिए दिया जाता है ताकि जो बॉडी में अकरन होता है, जो तंत्रिका की क्षति होती है, उसको नुकसान से बचाने के लिए बेंजोडाइजापान दिए जाते हैं, ठीक है। चौथा है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन जो होता है यह क्लोस्ट्रीडियम परफिन्जेंस के कारण होता है। गैस ग्रीन जो है क्लोस्ट्रीडियम परफिन्जेंस के कारण होता है। इसमें जो ड्रग यूज किया जाता है सेफ्ट्रियाजोन, क्लेंडामाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा। गैस गैंग्रीन में क्लोस्ट्रीडियम परफिन्जेंस के कारण ये होता है, और इसमें जो ड्रग यूज किए जाते हैं मोस्टली सेफ्ट्रियाजोन और क्लेंडामाइसिन, ठीक है, इस चीज़ को याद में ज़रूर रखिएगा।
5वां नंबर का क्वेश्चन है लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में तो जान गए, किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, लेकिन जो ड्रग इसमें इस्तेमाल किया जाता है वह डेप्सोन होता है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है, पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। जो जीवाणु है इसका वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। लेप्रोसी में माइकोबैक्टीरियम लेप्राई लगा दीजिएगा तो लेप्रोसी हो जाएगा। टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिख दीजिएगा तो यह ट्यूबरक्लोसिस का जीवाणु हो जाएगा। इसमें जो मोस्टली जो दवा यूज किए जाते हैं इथाम्बुटोल, आइसोनिजाइड, रिफाम्पसिन, पैराजिनामाइड, ठीक है, याद रखिएगा। एथाम्बुटोल, आइसोनिजाइड, रिफाम्पसिन, पैराजिनामाइड, ये दवा चारों यूज किए जाते हैं। 7वां है कोलेरा। कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, आपको पता है। ड्रग ऑफ यूज इसमें जो किया जाता है डॉक्सीसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, कोई भी इसमें से दवा जो है यूज किया जा सकता है। कोलेरा में विब्रियो कोलेरा के कारण होता है डॉक्सीसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो डॉक्टर रिकमेंड करे वह इसमें से चल सकता है, ठीक है। 8वां है सिफिलिस। सिफिलिस चूँकि यह एक आपका सिफिलिस मैं बता दूं यहाँ पे, सिफिलिस जो होता है वह ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है। और चूँकि इसमें जो दवा यूज किया जाता है वह पेनिसिलिन ग्रुप का दवा यूज किया जाता है, ठीक है, जो पेनिसिलिन ग्रुप की दवा होती है उसको यूज किया जाता है सिफिलिस में, ठीक है। 9वां है मम्प्स। मम्प्स कहा जाए तो यह पैरामैक्सिको वायरस के कारण होता है और मम्प्स में कोई स्पेशल दवा यूज जो है इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा ऐसा नहीं है कि मम्प्स में यूज किया जाए और उससे ठीक हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में आप रखिएगा। 10वां यहाँ पे जो है वह है गोनेरिया। गोनेरिया जो होता है वह निसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। गोनेराई से, गोनेरिया से गोनेराई बना है, उसके आगे नाइसेरियाई लगा दीजिएगा तो यह गोनेरिया का कारण जीवाणु है। इसमें जो दवा यूज किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है। तो गोनेरिया का जो मुख्य सूक्ष्म जीव है वह नाइसेरियाई गोनेराई है और जो दवा यूज किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रियाजोन, ओके। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। ऊपर वाला जो मैंने बताया काफ़ी अच्छा था। अब हम आपको कुछ शब्द चीज़ें हैं उसका शब्द का अर्थ मैं बताता हूँ। जैसे बीपीएच। बीपीएच होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, मतलब प्रोस्टेट का बढ़ जाना, वही बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे स्प्लिंट। स्प्लिंट आप लोग देखते होइएगा कि किसी को अंगुली वगैरह में चोट लग जाता है तो उसको जो है सीधा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए अंगुली में लगा दिया जाता है, अंगुली का ही शेप का स्प्लिंट भी आता है, ठीक है। तो यह स्प्लिंट जिस भी घायल अंग है उसको स्थिर रखने के लिए काम में आता है, ठीक है। ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का इस्तेमाल जो होता है, ट्रैक्शन का अर्थ है कि यह जो फ्रैक्चर होता है पैर में तो उसको एक सीधा में लाने के लिए, सीधे में जॉइंट करने के लिए यह ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह खींचकर जो टूटा हुआ है उसको सीधा करता है और जॉइंट करने में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इधर उधर नहीं होता है हड्डी, ठीक है, तो यह ट्रैक्शन होता है। आगे है चौथा है स्प्रेन, जिसे हम लोग मोच कहते हैं, तो कलाई या टखने की मोच स्प्रेन होता है, ठीक है। 5वां है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो होता है यह सी आकार में या एस आकार में कर्व बन जाना स्पाइन का, ठीक है, स्पाइन का टेढ़ापन स्कोलियोसिस कहलाता है, या तो सी कर्व में या तो एस कर्व में, ठीक है, या तो एस ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है सी कर्व में, यही स्कोलियोसिस होता है, स्पाइन का मुड़ जाना, ठीक है। 6ठा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है हड्डियों का संक्रमण, ठीक है, हड्डियों का संक्रमण या पर्दा ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है, हड्डी में भी संक्रमण या पर्दा होता है, ठीक है। अब आता है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस दोनों हड्डी का ही समस्या है, बट यह इन्फ्लामेशन है, संक्रमण है। और ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है यह हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का भंगुर होना,
ये कहा जाता है, ठीक है। इसमें बार बार ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमज़ोर हो जाती है और बार बार जो है इन्फेक्शन बार बार फ्रैक्चर होने की खतरा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। अब हमारे लास्ट में एक क्वेश्चन है कि मेजर इक्विपमेंट्स इन आईसीयू, आईसीयू में कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसका हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा आईसीयू में कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। देख लीजिए, आईसीयू में वेंटिलेटर होनी चाहिए, ठीक है। SpO2 मॉनिटर होनी चाहिए, कार्डियक मॉनिटर होनी चाहिए, हृदय का धड़कन वगैरह रिदम वगैरह देखने के लिए, डेफिब्रिलेटर होना चाहिए, सक्शन मशीन होना चाहिए ताकि जो शराब वगैरह हो, गले में कोई चीज़ जाम हो जाए तो उसे सक्शन करके निकालने के लिए, ECG मॉनिटर होनी चाहिए, ठीक है, ECG करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर। उसके बाद थर्मामीटर तो होनी ही चाहिए, इन्फ्यूजन पंप होनी चाहिए जिससे इन्फ्यूजन किया जा सके, एक्सरे मशीन होनी चाहिए, ठीक है, USG मशीन होनी चाहिए, वेरियस ट्यूब मतलब अलग अलग प्रकार के ट्यूब होनी चाहिए जो जिस ट्यूब का ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। एनेस्थेसिया मशीन होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, वेरियस ट्यूब होना चाहिए, एनेस्थेटिक मशीन होनी चाहिए, एनेस्थेसिया ज़रूरत पड़ने पर देने पर, ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट होनी चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत दिया जा सके, और जितने भी इमरजेंसी ड्रग होता है वह सब जो है आपके होनी चाहिए आईसीयू में, ठीक है। तो आईसीयू में इतना सारे मशीन होनी चाहिए जो जिसका जब इस्तेमाल हो उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। चाहे वो आपका वेंटिलेटर हो, ठीक है। आईसीयू में जो कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए उसमें वेंटिलेटर, SpO2 का मॉनिटर करने वाला, कार्डियक हृदय को मॉनिटर करने वाला मशीन, डेफिब्रिलेटर होनी चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए, ECG मॉनिटर होनी चाहिए, थर्मामीटर होनी चाहिए, इन्फ्यूजन मशीन पंप होना चाहिए, एक्सरे मशीन, USG मशीन, वेरियस ट्यूब होनी चाहिए, एनेस्थेसिया मशीन, O2 सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई होनी चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट होनी चाहिए और इमरजेंसी ड्रग अवेलेबल होनी चाहिए। तो इतना सारा आपको आईसीयू में सामान होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो ज़रूरत पड़े तुरंत मरीज को ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा काफ़ी ज़बरदस्त अलग अलग नॉलेजेबल वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से लेकर आगे कंपटीशन तक भी मदद करेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।